हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपीएससी पैट के एग्ज़ाम के बारे में। पैट का एग्ज़ाम 28 और 29 तारीख के लिए है। 29 अक्टूबर के लिए है। ओके, तो आपके पास में कम से कम 1 महीना है, 1 मंथ है। इस 1 मंथ में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, तो आज का हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट 1। तो इसमें केवल 10 क्वेश्चन होंगे फिलहाल के लिए। 10 क्वेश्चन होंगे। यदि हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो फिर हम आगे के लिए भी बनाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा सबसे लंबी अगर देखी जाए तो गुजरात की है। ओके, और सबसे कम किसकी है? सबसे कम है गोवा की। ओके, सबसे कम तटरेखा गोवा की लगती है। और स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश, ओके, ये लगती है 4096 किलोमीटर की। ओके, और सबसे कम अगर लगती है तो जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वहाँ से लगती है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान, ओके, अफ़गानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? तो बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सन यात सेन किसके नेता थे? तो सन यात सेन केएमटी पार्टी के नेता थे। ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। भारत में गरीबी का मापन निम्नलिखित में से किस मानदंड द्वारा किया जाता है? तो इसका मानदंड जो होता है वो कैलोरी ग्रहण करना होता है। ओके, तो कैलोरी ग्रहण करने का मतलब है कि एक परिवार के लिए जो पोषण के लिए जितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है उस कैलोरी के हिसाब से हम यहाँ पर जो मापन करते हैं वो कैलोरी के हिसाब से करते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य जो है वो सबसे गरीब जो होता है, ठीक है, गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की सहायता करना। तो सबसे गरीबों की सहायता करना, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की सहायता करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत परम संप्रभु कौन है? तो परम संप्रभु जो है भारत के संविधान के अंतर्गत भारतीय जनता है। ओके, तो भारतीय जनता होने का मतलब ये है कि भारत की जनता से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। ओके, अगर आप कहें कि प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, ठीक है, तो भारत की जनता चाहे तो वहाँ का संविधान भी बदल दे, और भारत की जनता चाहे तो प्रधानमंत्री को भी बदल दे और राष्ट्रपति को भी बदल दे। ओके, तो भारत की जनता जो है सबसे संप्रभु है, परम संप्रभु है। ओके, तो जो संविधान है वो भी जनता के लिए है, ना कि संविधान के लिए जनता है। जनता के लिए संविधान है, तो संविधान अगर जनता चाहे तो बदल सकती है। ओके, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन वाणिज्यिक फसलों का समूह आता है? तो वाणिज्यिक फसल क्या है? इसमें कपास, जूट और गन्ना। ओके, तो वाणिज्यिक फसल का मतलब होता है कि जिससे हम नकदी कमा सकते हैं, ठीक है, जिससे हम, ओके, तो ये है वाणिज्यिक फसल, कपास, जूट और गन्ना। ये नकदी फसल के नाम से भी जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे? तो अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता जो थे वो, अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश या फिर शमशुद्दीन अल्तमश, तो इल्तुतमिश के टाइम पर मंगोल चंगेज़ खान आया था, ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे आने लगे, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आक्रांता मंगोलियाई आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर आए थे। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था को, ये संशोधन नंबर 73 में दिया गया था। ओके, तो 73वें संशोधन में इसको ये दर्जा मिला था संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको दर्जा मिला था। ओके, और ये किसके शासनकाल में हुआ था? ओके, तो ये हुआ था 1992 में। ओके, 1992 में, 1991 से 1992 में। ओके,
आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र किसका परिचायक है। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और लघु उद्योग, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, कृषि और लघु उद्योग। ओके, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको करना ना भूलें। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।